हर त्योहार की अपनी एक कहानी होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है। होली के पीछे भी एक ऐसी ही कहानी है जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं के भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रहलाद को बहुत रोकता था, पर प्रहलाद एक भी नहीं सुनता। उसे अपने भगवान की भक्ति में लीन रहना बहुत अच्छा लगता था। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके। ना ही वह रात में मरे, ना दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास करने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि मेरे अलावा किसी की भी पूजा ना करे। प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, लेकिन हमेशा भगवान विष्णु उसे बचा लिया करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में बैठाकर जलाकर मारने के उद्देश्य से वरदान वाली चादर ओढ़कर आग में बैठ जाती है। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली समय मतलब सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा।